ड्रामा झोंक सरकार सिसकते निज़ाम की कहानी। ड्रामा 3 ज़बानों में लिखा गया। कौन सी ज़ुबान में? कहानी किसके गिर्द घूमती है? कैसे पाकिस्तानी ऐवानों को मंजर आम पर लाती है? यकीनन ये तमाम बातें मालूमाती और दिलचस्प होंगी। इन्हें पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और फिर हवेली के तवस्सुत से मुल्क के आला तरीन ओहदों तक की तस्वीर कशी करती है। झोंक सरकार ड्रामा मर्द औरत की कहानी नहीं है। ये अमीर और गरीब के निज़ाम पे बात हुई है। वो निज़ाम जो गरीब को खा रहा है, वो निज़ाम जो अमीर को अमीर तर कर रहा है। छोटी छोटी हुकूमतें मिलकर बड़ी हुकूमत को कैसे कंट्रोल करती हैं, ये भी इस ड्रामे में दिखाया गया है। जो कुछ नशर किया जा सकता था वो तो कर दिया गया। बाकी न्यूज़ चैनलों की खबरें, सोशल मीडिया की कहानी जमा तफरीक करके ज़रब दे लें, पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है। हवेली के अंदर से निज़ाम वजीरों तक कैसे चल रहा है, कैसे एक वडेरे ने इंसान को मजबूर और कंट्रोल रखने का चक्कर चलाया है और कैसे इस निज़ाम को मुसलसल बरकरार रखा है। कहानी शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और फिर पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों तक जा पहुंचती है। शौकत और नूरी गांव से भाग जाने की कोशिश करते हैं मगर इतने बड़े सहराई निज़ाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी ज़ाहिरी कार्रवाई के तहत जेल की सुलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बागी हुस्न पे पीरल साईं का दिल आ जाता है। वो उससे शादी कर लेता है, जबकि हवेली में इसकी 2 खानदानी बीवियां पहले से मौजूद होती हैं। पहले नूरी इनकार करती रहती है मगर फिर उसे इस बात पर राजी होती है कि पीरल साईं इनके बाप का जो कर्ज है वो माफ़ करेगा और शौकत को रिहा करेगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। इस सारे किस्से में अरसलान एक आम आदमी का बेटा मुकाबले का इम्तिहान पास करके निज़ाम का शिकार होते हुए झोंक सियाल में मुलाजत पे लग जाता है। झोंक सियाल दहशत की अलामत समझा जाता है और अरसलान एक मजबूर इंसान ने रूप में अपनी ड्यूटी की जगह का मुआयना करता है तो निज़ाम का आईना इस पर आया होता है। सस्ती गरीब बाप की बेटी है, दूसरे गाँव से FA किया है, स्कूल की मुलाजमत के कागजात बंद फाइलों में पड़े हैं, स्कूल भी बंद पड़ा है कि हवेली का कानून कहता है ये बागी पैदा करता है। इस ड्रामे में मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के चेहरों को आश्कारा करते हैं और उनका राज फाश करते हैं। लेकिन इस ड्रामे में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे पीरल साईं की ज़ेरे निगरानी चोर डाकू आते हैं और पूरे इलाके को लूट कर चले जाते हैं। कैसे पीरल साईं का बेटा अपने इलाके के हवालदार को चूना लगाकर उसके DSP के मद्दे मुकाबिल आ जाता है। यकीनन ये ड्रामा पाकिस्तान की तारीख में एक अहम ड्रामा है। इस ड्रामे को 3 ज़बानों में अदा किया गया जिनमें उर्दू, सराइकी और पंजाबी शामिल हैं, जबकि हकीकत यह है इंसाफ एक ज़बान से भी नहीं किया गया। अगर ये पंजाब की कहानी है, पुलिस की वर्दी को फिर खाकी होना चाहिए, जो भी ऐसा नहीं है और यकीनन ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसका इन्हीं को सोचना चाहिए। अगर हम सराइकी या पंजाबी अदायगी की बात करें वो भी भरपूर नहीं रही, लेकिन फिर भी ये ड्रामा अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं।